करके मुझे दिखाएंगे? यानी आप खुश हैं, आप खुश हैं ना? और मुझे एक बात बताओ, राम मंदिर के मार्ग में सबसे बड़ी रोड़े थे कांग्रेस, सपा और बसपा। तो जो ये बैरियर बने हुए थे, इन्हीं को क्या अपने सिर का ताज बनाएंगे? क्या बनाएंगे? क्या भाई, जो आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकता, आप उसको जबरदस्ती अपने गले का हार क्यों बनाएंगे? नहीं बना सकते ना? और यही कहने के लिए मैं आया हूं। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे? कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यही बोलते थे ना? और बहन जी के हाथी के लिए तो बोलना ही क्या है, उसकी अपनी चाल है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है, और कल आपने माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को भी पढ़ा होगा। न्यायालय ने कल एक बात और कही है, और उस चीज को भी हम कहते हैं जिसको हम लोग सैकड़ों वर्षों से कहते आ रहे हैं। और बहनों और भाइयों, मैं फिर इस बात को कहता हूं कि मथुरा में जितनी भी भूमि है वह ठाकुर केशव देव की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है। फिरोजाबाद में आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, उसके पहले मैनपुरी में मौजूद थे। सपा के गढ़ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य रोड शो किया। जनसैलाब के उत्साह को देख करके यादवलैंड में बीजेपी के जीत का दम भरा। साथ ही सपा और कांग्रेस के गठजोड़ पर जमकर निशाना भी साधा। क्या कहा इस रिपोर्ट में देखिए। क्या मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड टूटने वाला है? क्या यादवलैंड में भगवा लहराने वाला है? क्या टूट जाएगी 28 साल की परिपाटी? क्या बीजेपी सपा के गढ़ में सेंध लगाकर मार लेगी बाजी? लोगों का हुजूम, योगी का उत्साह, उमड़ा जनसैलाब ये बताने के लिए काफी है कि सपा के गढ़ में भगवा को लेकर कितना जोश आई है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य रोड शो किया, तो कई बुलडोजर ने यूपी के बाबा का कुछ ऐसे स्वागत किया। योगी को देखने और उनकी बातों को सुनने के लिए सड़क पर भारी जनसैलाब उमड़ा। जिस रास्ते योगी का काफिला आगे बढ़ता रहा, सड़कें सैकड़ों लोगों से पटी नजर आई। सिर्फ सड़क ही नहीं, घरों की छतों पर चढ़कर लोगों ने सीएम योगी का स्वागत किया, फूल बरसाए और योगी योगी के नारे लगाए। योगी भी लोगों के अभिवादन से अभिभूत नजर आए। हाथ हिलाकर तो कभी हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वीकार किया, विक्ट्री साइन दिखाया। मैनपुरी में सीएम योगी ने बीजेपी के उम्मीदवार जयवीर सिंह के समर्थन में रोड शो किया। लोगों के उत्साह को देखते ही उन्होंने मैनपुरी में बदलाव का ऐलान कर दिया। जो माहौल है, उस माहौल को ध्यान में रखते हुए मैनपुरी भी इस बार परिवर्तन की राह पर चल रहा है। आपके उत्साह के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सपा और कांग्रेस का एक गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी के धकेलने की साजिश का हिस्सा है। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने सपा और कांग्रेस के गठजोड़ पर भी निशाना साधा। आरक्षण के अधिकार में सेंध लगाने का आरोप लगाया और साजिश के तहत पिछड़ों का अधिकार अल्पसंख्यकों को बांटने की बात कही। प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी हो देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश
कांग्रेस और सपा के द्वारा एक और करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, तो दूसरी ओर इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही हम करेंगे। जिस मैनपुरी को यादव लैंड के नाम से जाना जाता है, जो पिछले 28 सालों से सपा का गढ़ है, वहां पर योगी ने सपा को आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाकर घेर लिया और इनको सजा देने की जनता से अपील कर डाली। बाबूजी कल्याण सिंह जी का अपमान करती हो, जो समाजवादी पार्टी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती हो, जो समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हाथों पर ठिकाने डालने का कार्य करती हो, ऐसे परिवारवादी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की सजा दी जानी चाहिए। मैनपुरी में 7 मई को तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। सपा की तरफ से डिंपल यादव तो बीजेपी की ओर से जयवीर सिंह के बीच इस बार सीधी टक्कर है। ऐसे में मैनपुरी में परंपरा दोहराई जाएगी या बदलेगी, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बताएं सीएम योगी के फेक वीडियो मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा के बरोला से श्याम गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। फेक वीडियो मामले में सीएम योगी का जो फेक वीडियो सामने आया था, उस मामले में एसटीएफ ने एक्शन लिया है। नोएडा के बरोला से श्याम गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्याम गुप्ता ने ट्विटर पर यह वीडियो पोस्ट किया था। सोशल मीडिया पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का एआई जनरेटेड एक डीप फेक वीडियो अपलोड कर वायरल किया जा रहा था। उक्त प्रकरण में थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पर अभियोग भी पंजीकृत किया गया। प्रकरण की जांच यूपी एसटीएफ द्वारा की गई, जिसमें अभिसूचना संकलन के उपरांत आज दिनांक 2 मई को अभियुक्त श्याम गुप्ता निवासी बरौला सेक्टर 49 गौतम बुद्ध नगर मूल निवासी लखीमपुर खीरी को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा भ्रामक व आपत्तिजनक तथ्यों का प्रसार करने हेतु उक्त वीडियो तैयार कर अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा था। अभियुक्त से गहन पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना साइबर क्राइम नोएडा द्वारा की जाएगी। इधर बीजेपी की तरफ से ब्रजभूषण की जगह उनके बेटे करण भूषण को टिकट दिए जाने की खबर के बीच रिपब्लिक भारत से बातचीत में करण भूषण ने कहा कि अभी तक उन्हें औपचारिक रूप से कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन ऐसी सूचना मिली है और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसको पूरा करने के लिए तैयार है। इस तरह की खबरें हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को मना लिया गया है। अब उनके बेटे को बीजेपी टिकट देगी कैसरगंज से और ब्रजभूषण पीछे हट जाएंगे। हालांकि करण भूषण से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने कहा है कि औपचारिक ऐलान का इंतजार कीजिए। स्वागत है आपका, और अगर टिकट मिल गया तो बधाई हो आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी कोई आधिकारिक सूचना तो नहीं हुई है, कोई घोषणा नहीं हुई है। अभी बस आपस हित मन में जो थोड़ी बहुत बात ऐसे सबको पता लगी। फोन वगैरह आया? नहीं, अभी कुछ फोटो नहीं। पिताजी के पास? नहीं, अभी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तैयार है आप चुनाव लड़ने के लिए? अब अगर पार्टी दायित्व देती है तो मैं उसका निर्वहन अपनी पूरी क्षमता से करूँगा। सीट को लेकर पशुपेश की स्थिति रही, इस सीट को लेकर बहुत पशुपेश की स्थिति रही। 2 महीने का वक्त निकल गया, चुनाव बहुत सर पे खड़े हैं आपके, और ऐसे मौके पे टिकट मिलना चुनौती बढ़ाता है आपकी, क्योंकि बहुत कम वक्त मिलेगा प्रचार के लिए आपको। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे ये लोकसभा कहा जाए तो ये हमारा घर है, और हम लोग जैसे मेरे पिताजी को 35 साल यहाँ से सांसद रहे हो चुका है, तो ये हम लोग का घर है, और घर में मैं अपने सब परिवार हैं, इन्हीं के बीच रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि अगर कुछ ऐसा होता है तो सब साथ में रहेंगे। और हम लोग बसपा ने टिकट फाइनल कर दिया है, अपना समाजवादी पार्टी बीजेपी की तरफ देख रही है कि जैसे बीजेपी का टिकट फाइनल हो तो वो भी अपनी ओर से प्रत्याशी उतारे। बीएसपी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है, यहाँ पे लगता है चुनौती बढ़ जाएगी, त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। अभी उतनी जानकारी हम लोग को नहीं हुई है। अब फिर अगर बात वही है कि पार्टी दायित्व देती है, फिर उसमें आगे देखा जाएगा। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। कार्यकर्ता तो आपके उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जो थोड़ी खींचतान दिखाई दी हमें 2 महीने में टिकट को लेकर, मिलेगा नहीं मिलेगा, परिवार से बाहर मिलेगा, परिवार में मिलेगा तो किसको मिलेगा, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसी बहुत सारी अफवाहें चलती रहीं। इन अफवाहों को लेकर क्या कहेंगे आप?
हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो डिसीजन होगा वही सब पालन करेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये भी कहा गया कि हरियाणा में चूंकि चुनाव चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, चूंकि लेकिन कल ही डेट है नामांकन करने की। अगर टिकट फाइनल होता है आज लिस्ट आती है, नामांकन कब करेंगे? जो पार्टी आदेश करेगी उसी हिसाब से करेंगे और नामांकन का अगर ऐसा कुछ होता है तो कल करेंगे। प्रचार कैसे करेंगे? और गोंडा में सवाल पूछा जाएगा आपसे विकास को लेकर, कामकाज को लेकर, 5 साल के कार्यकाल को लेकर, अगले 5 साल को लेकर कैसे जवाब? विकास को लेकर के तो यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। विकास भारतीय जनता पार्टी में जितना विकास हुआ इससे पहले कभी इतना विकास नहीं हुआ, और बाकी और सारे जो मुद्दे हैं उस पर हम लोग काम करेंगे और अपने पिताजी का आशीर्वाद लेके उनके नेतृत्व में आगे देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट जिस पर अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी ये मिली है कि करण सिंह, जो कि उनके बेटे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के, उन्हें टिकट दिया जा सकता है। ऐसे में 3 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। आज शाम तक नाम का ऐलान हो सकता है। क्या कुछ रहेगा इस रिपोर्ट में आपको समझाएंगे। कैसरगंज पर खत्म होने वाला है सस्पेंस। उम्मीदवार पर बीच का रास्ता निकाल सकती है बीजेपी। ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह बेटे को मिल सकता है टिकट। यूपी की बहुचर्चित सीट कैसरगंज की चुनावी तस्वीर जल्द साफ हो सकती है। इस सीट पर बीजेपी समेत दूसरे दलों में उम्मीदवारों के नाम पर ऐलान अभी बाकी है। यहां से वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। ब्रजभूषण पर लगे आरोपों के बाद उनके टिकट कटने की अटकलें थीं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की चुनावी तैयारियों को देखते हुए पार्टी उनके खिलाफ फैसला लेने में हिचक रही थी। लेकिन सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने इस सीट पर अब बीच का रास्ता निकाल लिया है। सूत्रों का दावा है वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया है, लेकिन टिकट उनके परिवार के ही सदस्य को देने का प्लान है। दावा है कि बीजेपी करण भूषण सिंह को टिकट दे सकती है। ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं करण भूषण सिंह। करण भूषण सिंह वर्तमान में यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। ब्रजभूषण के बड़े बेटे प्रतीक भूषण सिंह वर्तमान में विधायक हैं। प्रतीक भूषण 2 बार से लगातार गोंडा सीट से विधायक चुने गए हैं। पहली बैठक शुरू की, दूसरी बैठक हमने रगड़गंज ब्लॉक की, आज पहली बैठक जरोल रोड में की, दूसरी बैठक इस समय हम कटरा में कर रहे हैं। कल पहली बैठक हम विशेषरगंज करेंगे, दूसरी बैठक फिर हम कर्नलगंज करेंगे, 26 तारीख को न्योता करेंगे, 27 को टिकट का इंतजार करेंगे, 28 तारीख को लगन बहुत है न्योता करेंगे और 29 से दाबम दाम मचा देंगे। तो सब कार्यक्रम फिक्स है, भर्तियां तैयार है, दुल्हा गायब, लेकिन दुल्हा मिले और अच्छा दुल्हा आपके पसंद के मिले। बोलो भारत माता की। आपको बता दें, महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर शोषण के आरोप लगाए थे। इन आरोपों को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। आरोपों के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट पर पेच फंस गया था, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने ग्राउंड पर अपना काम और प्रचार जारी रखा हुआ है। यहां तक कि चुनावों के ऐलान से पहले ही उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया था। माना जा रहा था कि टिकट ना मिलने पर ब्रजभूषण शरण सिंह निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते थे। इलाके में उनकी पकड़ को देखते हुए एसपी और बीएसपी ने भी आखिरी वक्त तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान रोके रखा था। कैसरगंज में 3 मई को नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन अब बीजेपी उनकी जगह उनके बेटे को टिकट देकर बीच का रास्ता निकाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो ऐसा लगता है कि जल्दी कैसरगंज से सस्पेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन कैसरगंज इतनी अहम सीट क्यों है, हम आपको बताते हैं। दरअसल अयोध्या से सटी हुई ये सीट है और इस सीट का प्रभाव कई और सीटों पर भी माना जाता है। सीट के चुनाव परिणाम का देश में एक संदेश जाएगा, इसीलिए इस पर निगाहें। अयोध्या से सटी सीट होने की वजह से बीजेपी सतर्क है। अगर ऐसा हो कि बीजेपी हार जाए अयोध्या से सटी हुई सीट पर तो गलत संदेश जा सकता है। एसपी बीएसपी ने भी उम्मीदवार अभी घोषित नहीं किए। बीएसपी ने हालांकि आज अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, एसपी ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है और बस समय एक दिन का है। बीजेपी के ऐलान के बाद एसपी बीएसपी उतारेगी अपना प्रत्याशी, वो इसी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। वर्तमान एमपी ब्रजभूषण पर एसपी बीएसपी की नजरें हैं और अब खबरें हैं कि ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण को टिकट दिया जाएगा। औपचारिक ऐलान का इंतजार है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात गाजीपुर की कर लेते हैं, जहां की सियासत में नई एंट्री हुई है। वहां के मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी की बेटी वहां डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी अफजाल की जगह अब उनकी बेटी नुसरत अंसारी पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है? क्या है वहां सियासी हलचल, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सर पर दुपट्टा और शिव मंदिर में शीश झुकाई ये लड़की इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में हो रहे उलटफेर का सबसे बड़ा चेहरा बन गई है। लेकिन इससे पहले कि आप इसे लेकर कोई और कयास लगाएं, आपको सबसे पहले बता देते हैं इस लड़की का नाम और उसकी पहचान। ये है नुसरत अंसारी। नुसरत माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की भतीजी हैं और गाजीपुर के मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी की 3 बेटियों में सबसे बड़ी हैं। ये इस वक्त गाजीपुर में घूम घूम कर समाजवादी पार्टी के लिए माहौल बना रही हैं। जी हां, माहौल। बताया जा रहा है कि अफजाल अंसारी के कानूनी फेरे में फंसे होने के चलते अब समाजवादी पार्टी नुसरत अंसारी को गाजीपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं को आशंका है कि अफजाल कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं और इसका इशारा खुद अफजाल अंसारी ने भी किया। बीते दिनों अफजाल ने इस बारे में सपा नेताओं की मौजूदगी में अपनी स्थिति भी स्पष्ट की थी और लगे हाथ अपनी बेटी नुसरत अंसारी का सपा नेताओं और कांग्रेस नेताओं से परिचय भी करवाया। तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी। एक बेटी मेरे यहाँ है या पहली नजर में नुसरत आपको भले ही नौसिखिया लग सकती हैं, लेकिन इससे पहले कि आप नुसरत को लेकर कोई राय कायम करें, आपको बता दें कि माफिया मुख्तार की भतीजी नुसरत के लिए राजनीति कोई नई चीज नहीं है। वो बचपन से ही माफियागिरी के मुलम्मे में चढ़ी नेतागिरी की बारीकियों को देख समझ रही हैं और यही वजह है कि वो एक तरफ जहां वोटों का समीकरण साधने के लिए मंदिर मंदिर जा रही हैं, तो दूसरी तरफ वो अपने चाचा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट मांग रही हैं। नुसरत ने सियासत में एंट्री लेने के साथ ही अपने स्टंट से विरोधियों को यह संकेत दे दिया कि वे इस चुनाव के साथ साथ भविष्य में भी अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर देने वाली हैं। इसीलिए शायद बीजेपी भी परेशान है। समाजवादी पार्टी अब अतीक और मुख्तार अंसारी का नाम पर वोट मांग रही है। मालूम होना चाहिए समाजवादी पार्टी को कि अतीक ने सबसे ज्यादा हत्याएं मुसलमानों की किया, तो समाजवादी पार्टी अब इतनी नीचे आ गई है कि इनके नाम पर वोट मांग रही है। इसमें दो राय नहीं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति में माहिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अगर नुसरत अंसारी के नाम पर मुहर लगाते हैं तो इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि सपा अध्यक्ष को यह बात अच्छे से मालूम है कि नुसरत की फिलहाल साफ सुथरी छवि और विरासत में मिली ताकत कम से कम उत्तर प्रदेश में 1 सीट का इंतजाम तो कर ही सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।